बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पढ़ने के लिए हम सबसे पहले कंपास नीडल की बात करते हैं। कंपास नीडल एक ऐसी डिवाइस होती है जिसके ज़रिए हम मैग्नेटिक फील्ड मेजर कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं किसी भी रीजन में। यानी जहाँ कहीं हमें पता लगाना हो कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ और साउथ पोल किस तरफ हैं, उसके लिए हम कंपास नीडल को यूज़ करते हैं। कंपास नीडल में नॉर्थ और साउथ पोल्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये एक सर्कुलर डिवाइस है और इसका इस्तेमाल किया जाता है प्रैक्टिकल्स में भी। बहुत छोटी सी होती है। प्रैक्टिकल्स में हम अक्सर करंट कैरिंग वायर के क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करने के लिए कंपास नीडल यूज़ करते हैं। इन रियल मैग्नेट्स जो कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, कुछ इस तरह के होते हैं। ये बार मैग्नेट है। बार मीन्स स्ट्रेट लॉन्ग मैग्नेट। इस मैग्नेट के दो पोल्स हैं, एक पोल नॉर्थ है, एक साउथ है। नॉर्थ और साउथ पोल्स के अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से प्रोड्यूस होती है कि नॉर्थ से इमर्ज होती है और साउथ की तरफ जाती है। जैसे कि हमें पता था कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं, उनके लिए हम लाइंस ऑफ फोर्सेस बनाते थे। पॉजिटिव की लाइंस ऑफ फोर्स आउटवर्ड होती थी और नेगेटिव की इनवर्ड होती थी। इनको हम लाइंस ऑफ फोर्सेस नहीं कहेंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिल्कुल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की तरह नॉर्थ पोल से निकल रही हैं और साउथ की तरफ जा रही हैं। और कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि हमें कहीं नॉर्थ पोल अलग से मिल जाए या साउथ पोल अलग से मिल जाए। जहाँ कहीं कोई भी मैग्नेट होगा, उस मैग्नेट की नॉर्थ पोल भी होगा और उसका साउथ पोल भी होगा। मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते इन नेचर। जैसे कि पॉजिटिव चार्जेस आइसोलेटेड फॉर्म में हमें मिल जाते हैं, नेगेटिव चार्जेस आइसोलेटेड फॉर्म में हमें मिल जाते हैं। नॉर्थ पोल और साउथ पोल्स हमें इस तरह नहीं मिलते। जहाँ कहीं भी हमारे पास कोई भी आयरन मटेरियल होगा या कोई भी मैग्नेट होगा, उस मैग्नेट के अंदर नॉर्थ पोल भी है और साउथ पोल भी है, हम इसको तोड़ के अलग नहीं कर सकते। अगर हम कुछ ऐसा करें कि इसको यहाँ से तोड़ना शुरू कर दें, इस जगह से जो हमें नजर आ रही है कि इसका मिड पॉइंट है नॉर्थ पोल और साउथ पोल का, तो अगर हम यहाँ से तोड़ेंगे, ये दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जो इसका ये नॉर्थ पोल है, देखने को ये मिलेगा कि इतना हिस्सा जो नॉर्थ पोल था, वो एक छोटा सा मैग्नेट दोबारा फिर बन गया है, उसका अपना एक और नॉर्थ पोल बन गया है और एक तरफ उसका साउथ पोल बन गया है। बिल्कुल ऐसे ही इस साउथ पोल को हम तोड़ेंगे, जब यहाँ सेंटर से टूट जाएगा, टूटने से ये इसके भी दो पार्ट्स ऐसे बन जाएंगे। दो पार्ट्स इसके नॉर्थ और साउथ पोल्स की सूरत में हमें नजर आएंगे। इसका मतलब ये है कि हम कभी भी किसी भी मैग्नेट का नॉर्थ पोल अलग नहीं कर सकते और साउथ पोल अलग नहीं कर सकते। हमेशा हमें ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन सर्कल ही नजर आती हैं, क्लोज्ड लूप्स बनाते हुए नजर आती हैं। ये जो आप देख रहे हैं इस वक्त सर्कल्स, इनको हम क्लोज्ड लूप्स कहेंगे। यानी ये कंप्लीटली एक सर्कुलर फॉर्म में जनरेट होती हैं और इस तरह से ये फैल जाती हैं एक मैग्नेट के क्रॉस। ये तो है मैग्नेट, जिसमें हम नॉर्थ और साउथ पोल्स को पढ़ रहे हैं और हमें पता है कि सेम पोल्स हमेशा रिपेल करेंगे। लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, यानी नॉर्थ और नॉर्थ दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, साउथ और साउथ दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लेकिन अनलाइक पोल्स, जैसे कि नॉर्थ और साउथ की बात की जाए, अट्रैक्ट करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होंगी, जनरेट होंगी फ्रॉम द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट और डाइवर्ट होंगी टूवर्ड्स दी साउथ पोल। इसके अलावा हमारे पास चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्जेस हम यहाँ कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास दो पॉजिटिव चार्जेस हैं। जैसे कि हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव के केस में हमेशा आउटवर्ड होती हैं, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे आउटवर्ड डायरेक्शन में इंडिकेट की गई हैं। इसका मतलब ये है कि इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड हैं। अगर इस चार्ज के पास मैग्नेटिक फील्ड हमें चाहिए, तो उसके लिए इस चार्ज को हमें किसी वेलोसिटी v के साथ मूव करना पड़ेगा। कोई वेलोसिटी v इसको हमें देनी पड़ेगी, तभी जाके इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। यानी बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कैसे होती है, जब कभी भी आप किसी भी चार्ज को, वो चार्ज इधर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। यहाँ क्योंकि हम पॉजिटिव को कंसीडर कर रहे हैं, अगर यहाँ नेगेटिव भी होता तो भी यही केस था कि पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस हैं, उनको किसी वेलोसिटी v के साथ मूव करना चाहिए। अगर वो मूव कर रहे हैं तो अपने अक्रॉस, इस चार्ज के अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, जिसको हम कहते हैं B। ये B का सिंबल इंडिकेट करता है कि यहाँ इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई है।
बिल्कुल वैसे ही जैसे ई का सिंबल हम यूज करते थे फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज स्टेप नंबर 1 कि ये चार्ज मूव कर रहा है वेलोसिटी v के साथ। ये एक चार्ज भी हो सकता है और कलेक्शन ऑफ चार्जेस भी हो सकते हैं, तो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। बिल्कुल ऐसे ही ये कोई सेकंड चार्ज है, इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही है, इसके अलावा अगर ये वेलोसिटी v के साथ मूव करता है तो वेलोसिटी v के साथ मूव करने से ये भी मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। उसको हम अगेन b के सिंबल के साथ डिनोट करेंगे। स्टेप नंबर 2 इज इन दोनों की मैग्नेटिक फील्ड्स एक दूसरे को सेंस करेंगी और उसके बाद मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस होगी। जिस तरह इलेक्ट्रिक फोर्स प्रोड्यूस होती थी, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज की, इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे चार्ज की, फील्ड टू फील्ड अट्रैक्शन या रिपल्शन वो डिपेंड करता है कि चार्ज कौन सा था। उसके बाद हम कहते थे कि इलेक्ट्रिक फोर्स प्रोड्यूस हो गई है, जिसको हम कूलम लॉ के जरिए लिखते थे के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे हमने दो केसेस कंसीडर किए हैं। पहला केस ये है कि चार्ज 1 को मूव करना चाहिए, अगर ये रुक गया, ये स्टेशनरी हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगी। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए इसको वेलोसिटी v के साथ मूव करना चाहिए। स्टेप नंबर 2, सेकंड चार्ज आइसोलेटेड है या फिर कलेक्शन ऑफ चार्जेस हैं, ये भी मूव करें और मूवमेंट से प्रोड्यूस करें मैग्नेटिक फील्ड भी। स्टेप नंबर 3, इन दोनों की मैग्नेटिक फील्ड्स आपस में इंटरेक्ट करेंगी और मैग्नेटिक फील्ड्स इंटरेक्ट करने से मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस होगी। मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड करेगी इस मैग्नेटिक फील्ड पे, जितनी ज्यादा ये मैग्नेटिक फील्ड होगी उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस होगी। इसके अलावा मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड करेगी वेलोसिटी v पे, जितना ज्यादा तेजी के साथ ये चार्जेस मूव करेंगे उतनी ही ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस होगी। स्टेप नंबर 3 हमारे पास ये है, पॉइंट नंबर 3 ये है कि जितना ज्यादा इन चार्जेस का मैग्नीट्यूड होगा उतनी ही ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस होगी। यानी अगर यहाँ पे फिलहाल कोई एक चार्ज है, एक चार्ज से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है और उसके इंटर्न जो मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस होगी वो उसकी क्वांटिटी कम होगी बनिस्बत अगर हमारे पास बहुत सारे चार्जेस हैं, तो बहुत सारे चार्जेस के केस में मैग्नेटिक फोर्स भी उतनी ज्यादा होगी। यानी मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड करती है 3 चीजों पे, चार्ज की क्वांटिटी पे और इसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड पे एंड द वेलोसिटी v ऑफ द चार्जेस। तो ये 3 चीजें हैं जिसके बाद हम मैग्नेटिक फोर्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। यानी कहने का मकसद ये है कि मैग्नेटिक फोर्स दरअसल मैग्नेटिक लाइंस या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की सूरत में हम नहीं ड्रॉ कर सकते। जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में कहते थे कि ये लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं, हमने इनको लाइंस ऑफ फोर्सेस कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में। तो यहाँ हम इस केस में मैग्नेटिक फील्ड के केस में लाइंस ऑफ फोर्सेस नहीं कह सकते, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड और चीज है और लाइंस ऑफ फोर्सेस का मतलब है कि आप फोर्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पे फोर्स फील्ड की डायरेक्शन में नहीं होती, फोर्स की डायरेक्शन डिफरेंट होती है मैग्नेटिक फील्ड से। इसीलिए हम यहाँ पे इनको लाइंस ऑफ फोर्सेस नहीं कहेंगे, हम कहेंगे कि ये मैग्नेटिक फील्ड है जो कि क्लोज्ड लूप्स बना रही है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि ये इंटीरियर है इसका मैग्नेट का, तो याद रखिए कि हमने इसको इन सर्कल लेके आना है, कंप्लीट करना है लूप को। तो कंप्लीट करने के लिए इसके इंटीरियर में जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो कुछ ऐसे बनेगी हमारे पास, यानी साउथ से नॉर्थ पोल की तरफ। तो हमारे पास जो इंटीरियर मैग्नेट होता है, मैग्नेट के इंटीरियर में हमेशा मैग्नेटिक फील्ड होती है साउथ से नॉर्थ पोल की तरफ।